पाकिस्तान को एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुंह की खानी पड़ी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने अप्रैल 2022 तक के लिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। ग्रे लिस्ट में इस बार 3 नए देशों की एंट्री हुई है। ये देश है तुर्की, माली और जॉर्डन। वही जिन 2 देशों को इस बार लिस्ट से बाहर किया गया है वो है मॉरिशस और बोत्सवाना। अब FATF की ग्रे लिस्ट में 23 देश हैं। वहीं ब्लैक लिस्ट में नॉर्थ कोरिया और ईरान शामिल है। FATF की लिस्ट में शामिल होने वाले नए देश तुर्की के आने पर काफी लोग हैरान हैं। साथ ही इसे पाकिस्तान के लिए डबल झटके के तौर पर देखा जा रहा है। तुर्की की इस लिस्ट में एंट्री कैसे हुई ये हम आपको बताते हैं। साल 2019 में FATF ने तुर्की को चेतावनी दी थी कि वो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी कि न्यूक्लियर हथियार या केमिकल हथियारों और आतंकवाद से जुड़ी संपत्तियों को फ्रीज करे। लेकिन FATF की चेतावनी की अनदेखी करते हुए तुर्की पर यह आरोप भी लगे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग को लेकर भी उसने कोई कार्रवाई नहीं की। FATF के अध्यक्ष ने एक बार फिर से तुर्की को कहा है कि वो इन मामलों में दखल दे और ये सीरियस इश्यूज ऑफ सुपरविजन है। FATF ने तुर्की से कहा है कि वो UN की तरफ से घोषित आतंकी संगठनों अल-कायदा और ISIL के खिलाफ भी कार्रवाई करे। अस्थिर इकोनॉमी के बीच FATF की कार्रवाई तुर्की के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली है। वहीं पाकिस्तान इस लिस्ट में क्यों और कैसे आया, अब यह समझिए। तो पाकिस्तान पर आरोप है कि वो आतंकी संगठनों और संयुक्त राष्ट्र की तरफ से घोषित आतंकवादियों को पनाह देता है, अपने घर पर छुपाता है। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर काबू न कर पाने के चलते भी पाकिस्तान इस लिस्ट में है। हालांकि पाकिस्तान साल 2018 से तुर्की, चीन और मलेशिया जैसे देशों से सक्रिय राजनयिक समर्थन के माध्यमों से कम 2 बार FATF ब्लैक लिस्ट में धकेले जाने से बचा है। पाकिस्तान 2018 से ही ग्रे लिस्ट में है और कई बार उस पर ब्लैक लिस्ट पर जाने का भी खतरा मंडरा चुका है। ग्रे लिस्ट में होने की वजह से पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान को लेकर पहले से ही बातचीत चल रही थी कि वो ग्रे लिस्ट में बरकरार रहने वाला है। अब पाकिस्तान पर लगातार यूनाइटेड नेशंस की ओर से नामित आतंकी संगठनों और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहा और जिस वजह से वो ग्रे लिस्ट में बरकरार है। FATF ने पाकिस्तान को 34 पॉइंट का एक्शन प्लान सौंपा था, जिसे पूरा करने पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर किया जा सकता है और वो आर्थिक प्रतिबंधों से बच सकता है। लेकिन FATF के मुताबिक पाकिस्तान ने 34 में से सिर्फ 30 पर काम किया। अगर आने वाले वक्त में ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है उसे, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से कर्ज नहीं मिल पाएगा। वर्ल्ड बैंक के अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी पाकिस्तान को आर्थिक मदद मिलनी बंद हो जाएगी। साथ ही UAE जैसे देशों से भी लोन मिलना नामुमकिन हो जाएगा। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान की फॉरेन फंडिंग बंद होने के साथ ही कोई भी देश पाकिस्तान में निवेश नहीं कर पाएगा। यानी कि पाकिस्तान की आर्थिक मोर्चे पर कमर टूट जाएगी और हालात बद से बदतर हो जाएंगे। भारत की लगातार ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डलवा दिया जाए। हालांकि FATF भारतीय दबाव की बात को नकारता रहा है। अब आप ये समझिए कि FATF क्या है। FATF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसे G7 के सदस्य देशों ने 1989 में गठित किया था। इसका मकसद मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जैसे वित्तीय मामलों में दखल देते हुए तमाम देशों के लिए गाइडलाइन तय करना है। साथ ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग सिस्टम के लिए वॉच डॉग का काम भी करती है। ये संस्था ये भी तय करती है कि वित्तीय अपराधों को बढ़ावा देने वाले देशों पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है। तो ऐसी और भी कई खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।